राजधानी रायपुर और प्रदेश भर की जानकारी देने के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी मोहन तिवारी सीधे जुड़ गए हैं। मोहन, क्या कुछ है जो प्रदेश भर में, और बात करें रायपुर जिले की तो सुर्खियों पर क्या कुछ है मुद्दे जो बने रहने वाले हैं? देखिए, आज की अगर हम बात करें तो आज की सुर्खियों में बने रहने वाली है। एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहले मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे और वहां पर स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेकर वो आज देर शाम लौटकर एक और जो निजी कार्यक्रम है रायपुर में देर शाम उसमें शिरकत करेंगे। तो इस तरीके से तो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, लेकिन बीजेपी जो है वो एक्टिव मोड में आ गई है और इसीलिए बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अरुण साव, वो लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पिछले दिनों जो पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें भी इस बात को डिस्कस किया गया था कि नेता ज्यादा से ज्यादा दौरा करें। तो आज अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी जगदलपुर का दौरा करेंगे। जगदलपुर में जो स्थानीय कार्यक्रम है उसमें वो भाग लेंगे। तो इस तरीके से उनका कार्यक्रम है, लेकिन इन सब गतिविधियों से अलग लगातार आंदोलन प्रदर्शनों को भी रायपुर झेल रहा है और राजधानी के साथ साथ पूरे प्रदेश में इन प्रदर्शनों का असर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं, इसके अलावा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो हड़ताल पर अपना जो सांकेतिक प्रदर्शन है वो कर चुके हैं। स्कूल में जो सफाई कर्मी का काम करते हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हड़ताल पर हैं। तो इन तीनों जगहों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। सरकारी कामकाज प्रभावित है, आंगनबाड़ियां जो हैं उसमें स्थितियां जो है खराब दिखाई दे रही हैं क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई कर्मी जो कि स्कूलों में सफाई करते हैं वो अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और पूर्णकालिक करने की मांग कर रहे हैं। तो उसको लेकर प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। तो उसकी वजह से राजधानी का जो धरना स्थल है वो पूरा इलाका प्रभावित है। पुलिस को भी एक्स्ट्रा फोर्स वहां पे लगाकर रखना पड़ रहा है। वहां के जो मार्ग हैं उसे डाइवर्ट करने की जो स्थिति है वो बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर का मास्टर प्लान जो है वो बनने जा रहा है और इसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो फिलहाल अंतिम चरण में हैं, जिसके तहत अब तक दावा आपत्तियां जो ली गई थी उसकी आज सुनवाई की जाएगी। जो अलग अलग दावा आपत्तियां आती है उसमें अपना पक्ष रखने के बाद उसका समाहित कर मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाता है। तो मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने के चरणों में लगातार काम करने का सिलसिला प्रशासनिक स्तर पर जारी है। इसके अलावा महाधिवेशन फरवरी में जो कांग्रेस का होने जा रहा है उसकी तैयारियां भी कांग्रेस ने तेजी से शुरू की हुई हैं। आज बताया जा रहा है कि कुछ कमिटियों का गठन जो किया गया था जो कि अलग अलग काम देखेंगी महाधिवेशन का, उनकी घोषणा की जा सकती है। तो कांग्रेस का महाधिवेशन कैसे हो, किस ढंग से उसमें काम किया जाए, व्यवस्थित ढंग से उसे करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उन सब बातों को डिस्कस करने के लिए आज जो है कमिटियों को जो है घोषित किया जा सकता है। तो इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो ये चार पांच महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आज सुर्खियों में बनी रहेंगी। जी मोहन, वही बात करें तो प्रदेश में लगातार धान खरीदी का सिलसिला चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। तो इसको लेकर अगर अपडेट की बात करें तो क्या कुछ अपडेट है? कितने किसानों को कितने करोड़ों का भुगतान हो चुका होगा? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के लिए ये एक अच्छी खबर है कि छत्तीसगढ़ ने न केवल इस बार पैदावार का रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि धान खरीदी में भी अब तक राज्य बनने के बाद सबसे अधिक धान खरीदी सरकार करने में कामयाब रही है। हालांकि लक्ष्य जो है 110 लाख मीट्रिक टन का है, जिसमें से 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है और अभी 31 तारीख तक का समय है। तो आसानी से ये जो लक्ष्य है वो जो है सरकार पा लेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतनी बड़ी व्यवस्था के तहत धान खरीदी सरकार ने बेहतर ढंग से की है। किसानों की संख्या भी इस बार ज्यादा है, 22 लाख से अधिक किसान जो है अपना धान बेच चुके हैं। तो ये बताता है कि धान खरीदी जो कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की एक मजबूत रीढ़ है वो किस बेहतर ढंग से इस बार संचालित की गई है। और यही वजह है कि न केवल धान का पैदावार अच्छा हुआ, उसकी खरीदी भी अच्छी हुई और किसानों की संख्या भी बढ़ी। तो जो लक्ष्य है उसे आसानी से सरकार पा लेगी। और जो आंकड़े आ रहे हैं रोज नए, उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। 105 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी अब तक हो चुकी है, जिससे पता चलता है कि जो किसान है वो कितना उत्साहित है और अपने धान को बेचने के बाद वो आसानी से भुगतान पा ले रहा है। तो एक बड़ी व्यवस्था जो कि सफलतापूर्वक पूरी की गई है उससे वो एक छत्तीसगढ़ की मजबूती और किसान की मजबूती की जानकारी हमें देता है। जी
चलिए, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मोहन आपका। तो ये तो हो गई रायपुर जिले और प्रदेश भर की वो जानकारियां जो सुर्खियों पर बने रहने वाली है। बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीएम दौरे को लेकर, तो वहीं सीएम दौरे को लेकर हो सकता है बीजेपी पलटवार भी कर सकती है। किसी खास मुद्दों पर हमारी नजर बनी रहेगी। प्रदेश में धान खरीदी के आंकड़े जो है लगातार सुर्खियों पर बने हुए हैं और महाधिवेशन कांग्रेस का होने वाला है, उसको लेकर भी तैयारियों का सिलसिला